भगवान विष्णु एक चोर। कैसे भगवान विष्णु ने माता पार्वती और भगवान शिव के घर को चुरा लिया और उन्हें उस जगह से निष्कासित कर दिया। तो आए सुनते हैं एक और दिलचस्प कहानी। ये कहानी है बद्रीनाथ की। यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। बद्रीनाथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, मन मोह लेने वाली दृश्य। चारों तरफ पहाड़ है। एक दिन की बात है, नारायण यानी विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड प्यार करती रहती है। इस कारण लोग आपको भूलते जा रहे हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको इससे बाहर निकलना होगा, कुछ करना होगा। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना होगा। अक्सर इस तरह की आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। तब विष्णु जी ने धरती पर आने का फैसला किया और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें एक सुंदर सा जगह मिला, बद्रीनाथ, और एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वो उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का घर है और वो तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हैं। इतने खतरनाक कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। भगवान शिव के गुस्से से बचने के लिए विष्णु ने एक तरकीब अपनाई और खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने दरवाजे पास बैठ गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वो दोनों घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पास जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को ये देखकर दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं आप। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है, लगता है बच्चे को भूख लगी है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ, कहे तो स्त्री मोह मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चों को उठाकर अपने गोद में ले लिया। बच्चा माता पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन वो करे तो क्या करे। आखिर उनकी पत्नी का ये जिद था, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पार्वती ने एक माँ की तरह बच्चों को खिला पिला कर चुप किया और वहीं पास बच्चे को घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां पास में ही गर्म पानी के कुंड है। इस कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। कुछ देर बाद
स्नान करके लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव समझ गए कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें? शिव के पास अब सिर्फ 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वो वहां से चले जाए और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे कुछ कर भी नहीं सकता, इस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनके ही घर से निष्कासित कर दिया। भगवान शिव अब पैदल उस जगह से दूसरी जगह निकल गए, एक घर की तलाश में, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच। एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिरकार शिव केदार में जाकर बस गए। इस तरह शिव पार्वती ने अपना खुद का घर खो दिया। आप सबको लग रहा होगा कि जब भगवान शिव को सब कुछ पता था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? कभी कभी आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, मगर फिर भी आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह भगवान शिव ने भी नजरअंदाज कर दिया। और जाते जाते बस इतना कहूंगी कि आप सब अपनी आस्था भगवान के प्रति बनाए रखें और हमेशा खुश रहें और दूसरों को खुश करते रहें। चेहरे पर मुस्कान के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।